खबरें आ रही हैं, एल्विश ने तो खुद कबूला है, सांपों के जहर का खेल वो खेल रहा था। आप कैसे कह सकते हो जी, आप बताओ। हाँ। लग्जरी की गाड़ी लोन पर है। हाँ जी, लग्जरी की गाड़ी लोन पर ली है आपने? लग्जरी एक वो है, 2 गाड़ी हमारे पास बस। ठीक है। एक मेरी वैगनआर है। तो मतलब ये बार बार जो ये न्यूज़ एंकर जो भी है ये रिपीट कर रही हैं कि लग्जरी की गाड़ियाँ लोन पर हैं, लग्जरी की गाड़ियाँ हैं वो लोन पर हैं। मैम आपको पता होगा शायद या फिर नहीं, बहुत सारे लोग लग्जरी गाड़ियाँ जो है वो लोन पे लेते हैं। कि जैसे हमारे लॉ में भी एक लीगल प्रिंसिपल है जो कि कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। वो व्यक्ति जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल आरोप या फिर चार्जेस लगे हैं उसको हम लोग तब तक आरोपी नहीं मानेंगे जब तक उसके वो सब आरोप प्रूफ ना हो जाए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब मौज। वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। सो गाइस, हमारे घर में भाई इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रखी है। भाई घर में चल रहा है किचन का काम, हाँ, जो कि पिछले 3-4 दिन से चल रहा है। आज शायद चौथा दिन है मतलब काम का। ये देखो भाई, तो ये देखो भाई, इधर अपना पूरा किचन काम चल रहा है जो कि अभी इतना रेडी हो चुका है। अभी तो मतलब केवल ढांचा तैयार है, अभी तो पूरा फिनिशिंग बची है और बहुत कुछ ही बचा है। मतलब इसमें काम होना तो लगभग अभी 3-4 दिन। क्यों भाई, कितना टाइम लगेगा अभी और कितना टाइम लग जाएगा अभी और उसमें किचन बनने में? पूरा 2 दिन लग जाएगा ना, लगभग 2-3 दिन इसमें मतलब लग जाएगा। जब तक ये किचन अपना बन रहा है उतने दिनों के लिए हम लोग किचन है ये छोटा सा कंजस्टेड सा, बड़ा सा ही मैसी सा हो रखा है। मम्मी खाना वाना बना रही हैं। ये देखो आ गई मम्मी। है मम्मी, कौन सी किचन बढ़िया है? कौन सा किचन बढ़िया है, ये वाला कि वो वाला? ये वाला ज़्यादा बढ़िया है। इसमें मम्मी को ये इसकी हाइट सही लगती है ना, उसमें तो हर मिडिल क्लास के किचन ऐसे होते हैं। तो वो अमीरों वाला बना है। नहीं मम्मी, नहीं है मिडिल क्लास मम्मी। तो और हमारी बीवी के लिए बनवा रहे हैं, हमारी बीवी के लिए बनवा रहे बीवी के लिए ठीक है। देख लो बीवी तुम्हारे लिए बन रहा है किचन। हैं। रहूंगी। देख लो बीवी तुम्हारे लिए किचन बन रहा है। खाना नहीं सही से बना के काम सही नहीं करेगी तो उसको उधर शिफ्ट कर लेंगे, हम अपना इधर रहेंगे। ठीक, आ दादा अभी बंटवारा। गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि एलविश यादव का क्या केस है। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि पिछले साल नोएडा में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कराई गई थी जिस पार्टी में स्नेक का वेनम मिला था जो कि नशे के लिए यूज़ होता है और ये एक ड्रग होता है। हाँ, ये एक बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस है, हार्मफुल ड्रग है जिसमें 5-6 लोग एक्यूज थे। मतलब 6 लोग का नाम आया था जिसमें एक नाम एलविश यादव का था और ये कहा गया था कि एलविश यादव ने उस पार्टी में ये स्नेक वेनम को सप्लाई करवाया है। फिर इनके ऊपर, इन 6 लोग के ऊपर एक एफआईआर लॉन्च की जाती है नवंबर 3 को, पिछले साल नवंबर 3 को नोएडा के सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लॉन्च की जाती है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसके तहत इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की जाती है। और फिर अभी गाइस परसों मार्च 17 को, 2-3 दिन पहले मार्च 17 को इनको 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया है। तो अब गाइस हमको नहीं पता कि क्या एलविश यादव ने ये किया है या फिर नहीं किया। वैसे न्यूज़ में तो ये दिखाया जा रहा है कि एलविश यादव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई उन्होंने स्नेक वेनम सप्लाई किया था उस पार्टी में जो कि नोएडा में कराई जा रही थी, ऑर्गेनाइज की गई थी। अब ये किस हद तक सच है, किस हद तक सच नहीं है, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि इसका कोई अभी एकदम सॉलिड प्रूफ नहीं मिला, ना ही कोई वीडियो, ना ही कोई उनका ऑफिशियल रिटर्न स्टेटमेंट एलविश यादव कि हाँ उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ये केवल न्यूज़ मीडिया में दिखाया जा रहा है, ना ही कोर्ट ऑफ लॉ ने ये चीज़ बोला है, ना ही किसी पुलिस ऑफिसर जिन्होंने उनको अरेस्ट किया उसने उन लोगों ने कहा है कि हाँ भाई इन्होंने ये अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लिया है। तो मुझे नहीं पता कि भाई ये सच है या फिर झूठ है या फिर ये बस ऐसे बताया जा रहा है। अब देखो, अब भाई सब कुछ डिपेंड करता है अपने कोर्ट ऑफ लॉ पे, अपनी जुडिशियल सिस्टम पे, जजेस के ऊपर जो कि इनका केस देखेंगे, सुनेंगे कि एलविश यादव गुनहगार हैं या नहीं हैं। अगर केस मतलब प्रूफ, एविडेंस सब कुछ मिल जाता है तो ये गुनहगार साबित हो जाएंगे। अगर नहीं मिलता है तो इनको एक्विट कर दिया जाएगा, मतलब इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो हम, आप या फिर सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ चैनल वाले, हम लोग कोई भी नहीं होते हैं ये कहने को कि नहीं भाई ये तो आरोपी है, इसने किया होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, सब कुछ भाई अपने जजेस डिसाइड करेंगे, अपना कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा प्रूफ और एविडेंस के बेसिस पे कि एलविश यादव गुनहगार या फिर कल्प्रिट हैं कि नहीं है, उन्होंने स्नेक वेनम को सप्लाई किया था कि नहीं किया था। तो गाइस, मैं जस्ट अभी न्यूज़ देख रहा था, एबीपी न्यूज़ पे लाइव चल रहा है। हाँ, उनके एलविश यादव के माताजी और पिताजी को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, पूछताछ करने के लिए। तो आप भी देखिए मतलब उन्होंने क्या बोला और बात सही है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, एल्विश ने तो खुद कबूला है, सांपों के जहर का खेल वो खेल रहा था। आप कैसे कह सकते हो जी, आप बताओ। हाँ।
आप ये बात कैसे कह रहे हो? मीडिया वाले आप जो भी कह रहे हो कैसे कह रहे हो कि जहाँ कहाँ पर कबूला है उसने, ये भी तो किसने कहा है कि कोई क्लिप है या किसने कबूल दिया? ये तो चीज़ें समझानी है ना कि अपने मतलब हमें इस तरह की बातों का सामना करना पड़ा। हमें ये चीज़ें रहेगी, हमारा गांव है, परिवार है, एक टीचर हूँ मैं, बच्चे पढ़ाए मैंने, क्या अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता मैं? ये उसका नाम है, सिर्फ इसलिए कि मतलब उसको घेर के भाई ऐसा अवस्था कर दो उसकी कि ना मरे ना जिए वो। मैम एक बात बताइए, ऐसे तो कोई भी राह चलता कल को मतलब ये लगा लो कि ये नाम हो गया है जैसे अगर उसका, तो ये बात थोड़ी ना कि राह चलता कोई भी अभी उसने ये काम कर दिया तो ऐसे तो हर तीसरा बंदा कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाता चलेगा और हम इन्हीं चीजों में घूमते चले आप जाएंगे भी फिर। किसी की बहन होंगी। सो गाइस, एल्विश यादव के माता पिता बोल रहे हैं, जैसा कि न्यूज़ एंकर ने उनसे कहा कि उन्होंने खुद अपना जो क्राइम है वो एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने खुद कबूल लिया अपना क्राइम। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई क्लिप दिखाइए मुझको या फिर उनकी कोई वीडियो या फिर उनका स्टेटमेंट जहाँ पे उन्होंने बोला हो कि हाँ भाई मैंने ये क्राइम किया है। ये केवल न्यूज़ मीडिया वाले आर्टिकल छाप रहे, केवल न्यूज़ वाले बता रहे हैं। अभी इसका कोई प्रूफ, एकदम ठोस प्रूफ नहीं है कि हाँ एल्विश यादव ने एक्सेप्ट कर लिया अपना क्राइम कि उन्होंने स्नेक वेनम सप्लाई किया था रेव पार्टी में। जो उनके माता पिता का भी यही कहना है और उनका ये भी कहना है कि हमारे बच्चे को फंसाया जा रहा है। और लिटरली गाइज मतलब थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया था अभी जब भी मैं देख रहा था उनका इंटरव्यू, क्योंकि एल्विश यादव के माता पिता रोने लगे थे। तो यही लगता है ना कि भाई कोई दिन दिखा दो, मतलब ऐसा दिन ना है किसी के माँ बाप के ऊपर, मतलब इतना सफ़र करना पड़ रहा है। अगर भाई सही में उसको फंसाया जा रहा है इन सब चीज़ों में, हाँ तो ये बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत। और जो भी फंसा रहा है, इन केस अगर उसको फंसाया जा रहा है तो जो भी फंसा रहा है भाई उसके साथ सही कभी नहीं होगा भाई, ठीक है ना। गलत कर्मों का नतीजा गलत ही होता है, गलत कर्मों का फल गलत ही मिलता है, आपको अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा भाई, तुमको लगता है कि एल्विश यादव मतलब अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया होगा? मतलब ये सही बात होगी भाई, उसने बोला कि मैंने सप्लाई यूट्यूब पे भी ब्लॉग नहीं डाला तो उसने कहा था कि अगर मेरा हल्का सा भी नाम आ जाए तो आप मेरे घर से मुझे लेके जाइएगा। जब बंदा सोशल मीडिया पे सीरियसली इतना बोल रहा है कि मेरा नाम नहीं आएगा तो कहाँ जाके वहाँ कबूल लेगा? तो तुम्हें लगता है कि एक्सेप्ट नहीं किया, केवल फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है? जिन अफसर का वो इंटरव्यू लिया जा रहा है हर जगह पे, उन्होंने तो ये नहीं बोला है ना अभी कि उसने कबूल किया है। हाँ, मतलब जो पुलिस ऑफिसर्स का इंटरव्यू लिया जा रहा है उनसे पूछा इनसे जा रहा है ना। हाँ, उन्होंने थोड़ी ना बोला अभी तक। गाइस जरा एक बार ये वाला इंटरव्यू देखिए आज तक पे जो आ रहा था। मैं जॉब करता हूँ, मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा, यूट्यूब से एल्विश यादव के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं, गुड़गांव में उसके पास कई बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, ड्यूप्लेक्स हैं। आपने देखे सर ये सब नहीं, जो मेरा प्लॉट में घर बना रहा हूँ 57 में, आपको पता है कहाँ से मिला है वो? तो आपके पास कोई घर नहीं है? एल्विश यादव के पास कोई घर नहीं है? मैं कह रहा हूँ कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है आपके पास? लग्जरी गाड़ी मैडम लोन पे गाड़ी है। लोन पे गाड़ी है लग्जरी की? लोन पे गाड़ी और लग्जरी। सर लग्जरी की गाड़ी लोन पर है? हाँ जी, लग्जरी की गाड़ी लोन पर ली है आपने? लग्जरी एक वो है, 2 गाड़ियाँ हमारे पास बस। ठीक है, एक मेरी वैगनआर है। तो मतलब ये बार बार जो ये न्यूज़ एंकर जो भी है ये रिपीट कर रही हैं कि लग्जरी की गाड़ियाँ लोन पर हैं, लग्जरी की गाड़ियाँ हैं वो लोन पर हैं। मैम आपको पता होगा शायद या फिर नहीं, बहुत सारे लोग लग्जरी गाड़ियाँ जो है वो लोन पे लेते हैं, खासकर यूट्यूबर। हाँ, क्योंकि वो कुछ दिन चलाते हैं उसके बाद उसको बेच देते हैं। जब उनका कंटेंट उससे निकल आता है, उससे उनको रेवेन्यू मिल जाता है तो भाई उसको वापस से बेच देते हैं, ठीक है ना। कुछ समय के लिए वो लोग लेते हैं भाई। आप अगर यूट्यूब हिस्ट्री चेक करेंगे तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं और थे जिन्होंने ऐसा काम किया है। और भाई बहुत सारे लोग लग्जरी गाड़ियाँ लोन पे लेते हैं भाई, सबके पास इतना पैसा नहीं है ना, हो सकता है कि ना हो भाई, कि वो एकदम से जाके भाई सब पूरा पैसा दे दे कि हाँ भाई ये लो 1 करोड़ की गाड़ी है, ये लो 1 करोड़ रुपए। और आगे भी सुनिए क्या बोला है। इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एल्विश यादव जिस तरीके का लाइफस्टाइल जीता है सर, एक आम यूट्यूबर के लिए वो लाइफस्टाइल बहुत मुश्किल है। नहीं, लाइफ चाहे आपके पास लाखों आ रहे हो, लेकिन ये करोड़ों आ रहे थे कि कहाँ से आ रहे हैं सर? आप कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता, वो बेगुनाह है, वो बेकसूर है, उसे ऐसे ही अंदर कर दिया गया है, उसे कोई एनजीओ फंसा रहा है। सर क्यों एनजीओ फंसाएगा, आप बताइए। हाँ, और इनका जो दूसरा कहना है कि जो एल्विश यादव जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं वैसा कोई यूट्यूबर लाइफस्टाइल नहीं जीता है। मतलब हाँ मैम, आप शायद यूट्यूब नहीं देखती होंगी, एक बार आप यूट्यूब चेक करिए कि लोग कैसे यूट्यूबर्स लाइफस्टाइल जी रहे हैं। एल्विश यादव तो भाई एल्विश यादव से भी ज़्यादा तगड़ा लाइफस्टाइल यूट्यूबर्स का है, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। और आपका कहना ये भी कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है भाई, वो यूट्यूब के रेवेन्यू हो गया, फिर जो ये ब्रांड प्रमोशन करता है एल्विश यादव भाई, बहुत सारे ब्रांड प्रमोशन करता है, बहुत सारे वो ब्रांड को ऐप्स को प्रमोट करता है। और उन्होंने एक बार अपने एक पॉडकास्ट में कहा भी था एक में कि उनको ब्रांड से काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है। हाँ, लगभग 10-12 लाख रुपये उनको एक ब्रांड प्रमोशन से मिलता है।
तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई आदमी इतना कमाएगा तो एक लग्जरी लाइफस्टाइल तो भाई अफोर्ड कर ही लेगा, अगर वो इतना। कंपनी नहीं है। हाँ, और इसकी एक सिस्टम क्लोथिंग कंपनी भी मतलब उस कंपनी से भी वो पैसे कमाता है। तो कई सारे मतलब सोर्सेज हैं। प्लस बिग बॉस में गया था तो भाई बिग बॉस में भी उसको पैसा मिला है, विनर रहा उसका पैसा मिला है, शोज करता है उसका पैसा लेता है। तो बहुत सारे भाई रेवेन्यू की सोर्सेज हैं उसके। तो हमको नहीं लगता अगर इतने सारे रेवेन्यू सोर्सेज हैं जिसके, वो लग्जरी लाइफस्टाइल तो जी ही सकता है भाई, ये डेफिनेटली है। तो आप लेकिन जिस हिसाब से आप पूछ रहे हैं कि क्या वो जी सकता है, क्या वो लोन पे गाड़ियाँ लग्जरी ले रहा है, ले सकता है भाई आदमी, अगर इतने सारे सोर्स ऑफ इनकम है किसी बंदे के। तो ऐसे तो गाइस बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास बहुत तगड़ी तगड़ी लग्जरी गाड़ियाँ हैं। जैसे कि अभी आप उन्हीं के लिए यूकी 07 राइडर, जिनको भाव भैया बोला जाता है, उनके पास तो भाई वो लैम्बोर्गिनी भी ले चुके हैं भाई। उसके पास तो कितनी सारी गाड़ियाँ, बाइक और 4 व्हीलर है, कार है, वो भी लग्जरी सब। तो क्या वो भी कुछ गलत काम करता है, फिर वो भी स्नेक वेनम सप्लाई करता है? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे जज करना ये मुझे पर्सनली ख़राब लगा कि वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीता है तो भाई वो पक्का 2 नंबर का पैसा है, या फिर वो ऐसा कुछ काम कर रहा होगा। भाई वो आदमी के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं पैसे कमाने के, ठीक है ना। एलवी शादव स्टॉक भी करता है, ट्रेडिंग भी करता है, मतलब बहुत सारे भाई, मैं तो मतलब बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ ना, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। हाँ, इसलिए ये कहना कि वो इतना अच्छा लाइफस्टाइल जीता है, इतनी लग्जरी गाड़ियाँ, इतने अच्छे कपड़े पहनता है, तो वो ये सब करता होगा, स्नेक वेनम सप्लाई करता होगा, इसलिए उसके पास इतना पैसा, उसके बैंक अकाउंट में इतना पैसा आता है, ऐसा नहीं है। ये कहना भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो सकता है। गाइस लेट मी क्लियर यू ऑल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एलवी शादव ने कोई गुनाह किया है या फिर नहीं किया है, किसी का कोई भरोसा नहीं भाई, कौन आदमी कब क्या कैसे करी है, ठीक है ना। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे लॉ में भी एक लीगल प्रिंसिपल है जो कि कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। वो व्यक्ति जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल आरोप या फिर चार्जेस लगे हैं, उसको हम लोग तब तक आरोपी नहीं मानेंगे जब तक उसके वो सब आरोप प्रूफ ना हो जाए जजेस के द्वारा या फिर हमारे कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। वो आरोप प्रूफ ना हो जाए तब तक हम लोग उसको बेकसूर ही मानेंगे। अगर इस प्रिंसिपल के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग ये अभी मान के चल सकते हैं, क्योंकि अभी कोई सॉलिड प्रूफ या फिर कोई ऐसे मतलब नहीं हुआ है साबित कि एलवी शादव ने भाई स्नेक वेनम सप्लाई किया था, अभी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है, तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि हाँ एलवी शादव अभी बेकसूर है। और अगर भाई उसने कोई गुनाह किया होगा, उसने अगर ये चीज़ किया है कि उसने स्नेक वेनम सप्लाई किया होगा, तो डेफिनेटली भाई उसको अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। गलत कर्म का नतीजा हमेशा भाई गलत ही होता है। अगर उसने ऐसा किया होगा तो डेफिनेटली उसको पनिशमेंट मिलेगा हमारे जजेस के द्वारा, हमारे कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। नहीं किया होगा तो उसको भाई बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो अभी देखते हैं भाई, अब समय से पता चलेगा, समय के साथ साथ कि क्या होता है जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा इसका। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो को भाई हो सके तो ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और लोगों को थोड़ा नॉलेज मिले, लोगों को पता चले भाई क्या चल रहा है। तो बाय बाय, हर हर महादेव।